ज़हनी और जिस्मानी दोनों सेहत का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसके बेहतरीन हल ये है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ की जाए, जिम ज्वाइन किया जाए और वैसे भी खूबसूरत और जाज़िब नज़र बॉडी का हसूल हर नौजवान की ख्वाहिश भी होती है। लेकिन खूबसूरत बॉडी का हसूल इतना आसान काम भी नहीं होता, उसके लिए सालों आपको खूब मेहनत करना पड़ती है। और आजकल के नौजवान में बॉडी बिल्डिंग का रुझान काफ़ी बढ़ता जा रहा है, बहुत मकबूल भी होता जा रहा है, जो एक खुश आइन बात भी है। और इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात तन साजी के शौकीन अफराद से भी करवाते हैं। और आज जिस नौजवान से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उन्होंने हाल ही में मेन फिजिक की कैटेगरी में मिस्टर लाहौर का टाइटल अपने नाम किया है। ये टाइटल जीतने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करना पड़ी है, मुस्बत सोच और तरीकों से बॉडी बिल्डिंग कैसे की जा सकती है, वर्जिश और फिटनेस सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए कितनी ज़रूरी है, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद जुनैद है, मिस्टर लाहौर हैं। जुनैद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जुनैद, सबसे पहले तो आपको टाइटल जीतने पर मुबारकबाद, और दूसरा हमें इस मुकाबले के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। कितने लोग थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, आपने उनको कम्पीट किया, उनको शिकस्त दी और ये टाइटल अपने नाम किया? जैसे कि आप जानते हैं, ये मिस्टर लाहौर का कंपटीशन था और इसमें ऑल ओवर लाहौर से पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जिसमें अक्रॉस 200 प्लस थे। और उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड हासिल किया अपनी क्लास में और ओवरऑल टाइटल भी अपने नाम किया। तो क्या जब आप खेलने गए थे, जब ये लड़ने गए थे मुकाबला, तो आपको यकीन था कि आप टाइटल अपने नाम कर लेंगे? मेहनत तो बहुत ज़्यादा की हुई थी। अच्छा। और अल्लाह ताला पे बिलीव था, मेरे कोचेस का बहुत ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड किया उन्होंने मेरे पे, तो आई वाज प्रीटी श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे होप था और फुली कॉन्फिडेंट था दैट आई विल विन। तो इसके लिए कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी, कितनी आपने प्रैक्टिस की, डाइट किस तरह की ली, कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ी इस मुकाबले के लिए ख़ास तौर पर? इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अगर मैं आपको कहूँ कि महीने में बॉडी बन जाएगी, आप ये खा लें, मुर्गी खा लें, अंडे खा लें, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके। इट्स हार्ड वर्कआउट, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, फिर जाके आपको मिलती है सक्सेस। लोग तो मुझे अभी जान रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि मेरी जर्नी फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स की है, जो मैं ऑन एंड ऑफ कम्पीट करता था और एंड नाउ फाइनली। मतलब 10 साल हो गए आपको बॉडी बिल्डिंग करते हुए। yes. तो कितनी कौन इंस्पिरेशन आपकी कौन बना, किसको देखकर आपको शौक आया कि मैं बॉडी बिल्डिंग करना? इंस्पिरेशन एज इन मेरी फैमिली में ही मैं अपने मामू को देखता था, तो वो बहुत ज़्यादा फिट थे। अच्छा। मुझे होता था कि मैं भी इन जैसा बनूं, और वो पैशन ऐसा डेवलप हुआ कि फिर वो रुका ही नहीं, मैं अच्छा। आगे 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 जाता रहा। मतलब आपका भी वही शौक था ना, एक जब लड़के हो रहे होते हैं, जवान हो रहे होते हैं, उनका होता है हमारी बॉडी अच्छी नज़र आए, हम लोग बाहर जाएं तो हमारे दोस्त हमारी तारीफ़ करें, बात जनाब आपने एक बड़ी अच्छी बॉडी बनाई हुई है। तो मुझे बात ये बताएं जुनैद कि अगर आपने कोई मुकाबला खेलना होता है तो कितने साल आप लोगों को चाहिए होती हैं कि आपने प्रैक्टिस करनी है, अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, डाइट लेनी है, तब जाके आप अपेयर हो सकते हैं किसी मुकाबले के लिए? जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया, it's not about months, it's about years. ठीक, साल लग जाते हैं, सालों के साल लग जाते हैं। और I did 3 shows back to back, और पहले 2 में मैं रनर अप होता रहा, बट अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर द सेकंड वन आई गॉट गोल्ड। सो ये बहुत बड़ी जर्नी है, और मेहनत तो जितनी भी कर लें वो काम है। और लेकिन ये आजकल नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रुझान है कि हमने बॉडी बिल्डिंग बनानी है और जल्दी में बनानी है, मतलब शॉर्टकट्स वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इसके क्या वजह है, आपको क्या लगती है? एक तो बात मैं ऑन एयर अपने सारे सुनने वालों को कहूँगा कि आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट स्टीरॉइड्स की तरफ आपने कभी भी नहीं जाना। अच्छा। आपको कोई जितना भी प्रेफर करे, जितना भी फोर्स करे, आपने स्टीरॉइड की तरफ नहीं जाना। हाँ, अलबत्ता आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ओके। उसकी बहुत लार्ज रेंज आ गई हुई है, रिसर्चेज आ गई हुई हैं, WHO ने रिकग्नाइज़ किया हुआ है, सर्टिफाइड हैं और हलाल प्रोडक्ट्स हैं। सो आप स्टीरॉइड को तो जहन में बिठाएं ना, सप्लीमेंट की तरफ आप जा सकते हैं, जिससे आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो स्टीरॉइड्स के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जो देखने वाले हैं उनको बताइए ताकि वो इससे अवॉइड ही करें। स्टीरॉइड्स बेसिकली स्टीरॉइड का नाम जहाँ भी आता है तो हमें पता होता है कुछ आर्टिफिशियली सोर्स है इसमें। बिल्कुल।
और जहाँ पे भी कुछ आर्टिफिशली सोर्स आ सकती है तो ऑब्वियसली उसमें बॉडी में कुछ तो चेंजेस आएंगी। और तो जहाँ चेंजेस आती हैं वहाँ पे आपने जाना क्यों है, आप अपनी हैबिट्स को उसी तरह लेके चले कि आपके गोल अचीव हो जाए। तो क्या जुनैद, जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर्स, वो भी क्या मशवरा देते हैं लड़कों को कि वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर लें? जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी जर्नी है कोई 10 साल की। अच्छा। तो उस जर्नी में मैंने भी कोचिस के पास गया, उनसे सीखने की कोशिश की। तो सॉरी टू से यहाँ पे मोस्टली कोचेस सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के लिए स्टूडेंट्स को गलत तरफ ले जाते हैं जो स्टीरॉइड्स हैं, और फिर वो एज इन फॉर द टाइम बिंग उन्हें तो नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम पे वो साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो किसी का बिजनेस मत चिपकाएं, अपने आप पे फोकस करें, अपने लाइफस्टाइल के बारे में सोचें। किस तरह की मतलब डाइट फिर किस तरह की लेनी चाहिए? अगर आप सिर्फ डाइट पे इन्हिसार कर रहे हैं या मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, तो डाइट किस तरह की होनी चाहिए अगर आपने अपनी बॉडी बनानी है तो? डाइट तो डिपेंड करती है आपके गोल पे। अच्छा। आपने अचीव क्या करना है, आपने गेन करना है, आपने फैट लॉस करना है, आपने अपना बॉडी वेट मेंटेन करना है। तो उसके हिसाब से आपका BMI देख के, बॉडी मास इंडेक्स, हम डाइट प्लान देते हैं। और जो एसेंशियल आपको सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं वो रिकमेंड कर देते हैं। सो उससे अल्हम्दुलिल्लाह गोल अचीव होते हैं। और आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके भी रिजल्ट आते हैं। और तो और दूसरा जुनैद, एक बहस ये भी बहुत ज़्यादा चलती है जिसपे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बात भी करते हैं कि किस उम्र से जो है बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ करना चाहिए या जिम ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब आप ग्रोइंग एज में होते हो तो तब आप जिम ज्वाइन करते हो, बॉडी बिल्डिंग शुरू कर देते हो तो आपका कद छोटा रह जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? Well, I started working when I was 16 years old. And look at me, I have a good height. So वर्कआउट का इन सब चीज़ों से नहीं लेना देना। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आप वर्कआउट करें, आपकी हाइट तो एक जेनेटिक्स है ना, जिसकी ग्रो करनी है वो करेगी। सो वर्कआउट का इससे टोटली कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। आप करें वर्कआउट। आप इंटरनेशनल एथलीट्स को देखें, एक है, ही इज़ लाइक 12 years old. Okay. And he is so aesthetic. So, if he is doing, then he must have some goals, ना? तो ग्रो करती है आपकी हाइट, इसको आप ना सोचें। तो रोज़ाना आप क्या मशवरा देंगे जो आपको देख भी रहे हैं, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करनी है, जिन्होंने घर पे रहना है लेकिन ख़ुद को फिट रखना है, कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए उन्हें रोज़ाना? एक्सरसाइज कितनी देर की बात नहीं है, इट्स अबाउट आपने कितना देर लेके चलना है उसे। अच्छा। इट्स नॉट अबाउट 1 month, इट्स नॉट अबाउट 2 months, इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। ठीक है। और जो आपका एक लाइफ पैटर्न बन जाता है जो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। मोहम्मद जुनैद मिस्टर लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। जुनैद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त आप यहाँ पर आए हैं। और जनाब मिस्टर लाहौर के हवाले से हम बात कर रहे थे, फिटनेस के हवाले से हम बात कर रहे